वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम पाठ पढ़ रहे हैं कांटों में राह बनाते हैं। और इस पाठ का ये सेशन नंबर पहला है। कांटों में राह बनाते हैं यह एक पद्य है, अर्थात कविता है। और इस कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। सबसे पहले हम कवि रामधारी सिंह दिनकर इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार प्रदेश जिला बेगूसराय के ग्राम सिमरिया में हुआ था। इनको ज्ञानपीठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनकी जो लिखने की विधा है वह गद्य और पद्य दोनों में इन्होंने प्रभावकारी लेखन लिखा है। गद्य में भी उन्होंने छोटे छोटे कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध इस प्रकार के लिखे हुए हैं। और पद्य जो है अर्थात जिसका अर्थ होता है कविता। अब उनके कविता लिखने की जो शैली थी वह बहुत प्रभावकारी शैली मानी जाती है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक पात्रों को लेकर, जैसे परशुराम, कर्ण, इनको लेकर अपने काव्य की रचना की हुई है। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हो गई। इस प्रकार वह इस संसार से विदा हो गए। रामधारी सिंह दिनकर एक भारतीय हिंदी कवि, निबंधकार और चिकित्सक थे, जिन्हें सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक हिंदी कवियों में से एक माना जाता है। दिनकर राष्ट्रवादी कवियों में राष्ट्रवादी कविता के साथ साथ एक विद्रोही कवि के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। उनकी जो कविता है वह अधिकतर वीर रस से भरे हुए होते हैं, वीरता के, जैसे उस समय राजाओं के या फिर ऐसे व्यक्तिमत्व जो क्रांतिकारी व्यक्ति होते थे उनके द्वारा उनको पात्र रख के या उनको माध्यम रख के वो अपने कविता लिखते थे, जिससे उन कविताओं से वीर रस झलकता था। राष्ट्रवाद की भावना को भी बढ़ाने वाले प्रेरणादायक देशभक्तिपूर्ण रचना के कारण इन्हें राष्ट्र कवि अर्थात राष्ट्रीय कवि के रूप में सम्मानित किया गया है, उनको सम्मान दिया गया है। इस प्रकार रामधारी सिंह दिनकर इनको राष्ट्र कवि भी माने जाते हैं। अब हम इनके द्वारा लिखी गई जो कविता है आपके पाठ्यक्रम में उसको पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है कांटों में राह बनाते हैं। शीर्षक का अर्थ क्या होता है? नाम। पाठ का भी शीर्षक होता है, कविता की भी शीर्षक होता है, अर्थात शीर्षक शब्द का अर्थ होता है नाम। कांटों में राह बनाते चल, यह जो कविता है इस कविता के माध्यम से लेखक ने ऐसे लोगों की स्तुति की है, प्रशंसा की है। इसे हम एक प्रशंसा परक काव्य भी कह सकते हैं कि जो लोग दुख के समय, संकट के समय घबरा जाते हैं, ऐसे लोगों को कायर मानकर, और जो लोग मुसीबतों का सामना करते हैं ऐसे लोगों को बहादुर मानते हुए उनको प्रशंसा करते हुए ही कविता लिखी गई है। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडव सारे नाराज हो गए थे, निराश हो गए थे, और उस समय कृष्ण के द्वारा उनको प्रेरणा देते हुए यह कविता लिखी गई है। तो प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि जब कभी निराश हो जाते हैं कोई व्यक्ति तो उनको प्रेरणा देने के लिए यह कविता कवि ने लिखी हुई है। अब देखिए कविता के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग लोगों ने कठिन समय पर हमेशा धैर्यपूर्वक धाड़स रखते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाया है, और चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए वो अपना मार्ग खोज लेते हैं। देखते हैं हम इस कविता का बहुत सारे स्टांजा है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल 3 ही काव्यांश को अर्थात स्टांजा को लिया गया है। तो सबसे पहले हम कविता के काव्यांश को अर्थात स्टांजा का सस्वर वाचन करते हैं। कवि कहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं।
अगला काव्यांश है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खाम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। खाम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानों के भीतर। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानों के भीतर। मेहंदी ही जैसी लाली हो वर्ती का बीच उजियाली हो। मेहंदी में जैसी लाली हो वर्ती का बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। तो बच्चों, इस प्रकार इस काव्यांश का जो इस कविता में 3 अलग अलग काव्यांश अर्थात 3 अलग अलग स्टांजा दिए है, इसको हमने सस्वर वाचन कर लिया है। अब हम कविता के एक एक काव्यांश को विस्तार से पढ़ेंगे अलग अलग सेशन में। तो सबसे पहले कांटों में राह बनाते हैं इस कविता के पहले सेशन में हम पहले काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ते हैं। काव्यांश का जो पहला स्टांजा है कविता का वो देखते हैं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। क्या शीर्षक है हमारी कविता का? कांटों में राह बनाते हैं। अब देखिए कांटे, कांटों देखे अपने कांटे कहाँ पर होते हैं? शहरों में होते हैं? नहीं, तो फिर गांव में खेतों में जब जाते हैं तब होते हैं, और जंगलों में। तो देखो हम जब जिस रास्ते से जाते हैं उस और रास्ता कैसा होता है। अब शहरों में अधिकतर तो रास्ते साफ सुथरे होते हैं, इसलिए हम आसानी से चल पाते हैं। लेकिन गाँव में जंगलों में रास्ते कैसे होते हैं? कांटों से भरे होते हैं। जब हम पाँव रखते हैं बिना चप्पल के पाँव वहां पर तो हम चल भी नहीं पाते। तो ऐसे कांटे युक्त मार्ग से हम चल पाएंगे नहीं। तो देखो यहाँ पर कांटों में राह बनाते हैं। कांटों का अर्थ क्या लेना है हमें? हमारे जीवन में आने वाले संकट, संघर्ष, मुसीबतें। तो इन संकटों में मुसीबतों में भी हम क्या करते हैं? राह बनाते हैं। जैसे कि रास्ते पर चलते समय अगर हमें कितने भी कांटे चुभे तो हम रुकते हैं नहीं, उन कांटों को निकालते हुए बाजू में रखते हुए आगे हम चलते रहते हैं मार्ग में। तो उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में जो संकट रूपी, जो समस्या रूपी, जो मुसीबत के रूप में हमारे सामने जो कांटे खड़े होते हैं, उन संकट को, उन मुसीबत को, उन कांटों को हमें अपने जीवन से बाहर निकालना है। और जो मार्ग हमें दिखाई देता है उस मार्ग पर हमें आगे चलना है। अब देखते हैं कविता के पंक्तियों को। कवि कहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। अब देखिए, ऐसा कोई है कि किसी के जीवन में कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है। हर कोई व्यक्ति को देखते हैं हम तो वह किसी ना किसी परेशानी से हमेशा परेशान ही रहता है, उसे कोई ना कोई दुख होता है। अब देखिए, मनुष्य का सोच होता है कि वो कौन से आई हुई समस्या को कितनी हद तक वो सहन करता है और उस समस्या से मार्ग निकालने की कोशिश करता है। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है। अब देखो ये तो सच है, हमारे जीवन में तो विपत्ति आना है, क्योंकि हर मानव के जीवन में किसी न किसी प्रकार से विपत्ति आती है। विपत्ति का अर्थ क्या है? संकट, समस्या, दुख, दर्द। तो जब कभी हमारे जीवन में दुख आता है, संकट आते हैं, समस्याएं आते हैं, संघर्ष आते हैं, ऐसे समय हम क्या करते हैं? उस समस्या को देखकर, उन दुखों को देखकर कायर को ही दहलाती है। कायर, कायर का अर्थ क्या होता है? कौन बता सकता है कायर का अर्थ क्या होगा? जो अब डर जाता है ना, डरपोक कहते हैं हम।
कहते ना, बोलते ना, आप दोस्तों को एक दूसरे को चिढ़ाते रहते हो, तुम तो कितना डरपोक हो, डर जाते हो। कोई कोई बच्चे किससे डर जाते हैं? रात के अंधेरे से डरते हो ना आप लोग। हाँ, अब देखो किसी किसी की डरने की जो कभी कभी कुछ बच्चे अंधेरे को नहीं डरते, कुछ बच्चे किसी अन्य चीज से डरते हैं। तो यहाँ पर कवि हमें यही कहना चाहते हैं, कायर का अर्थ क्या होता है? डरपोक। कि जो छोटी सी या छोटी या बड़ी सी बड़ी समस्या देखकर जो डर जाते हैं, ऐसे लोग डरपोक होते हैं। और जो समस्या होती है ना, वो कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, लेकिन सुरमा का अर्थ क्या होता है? बहादुर, शक्तिशाली। जो बहादुर लोग होते हैं, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, वह कभी भी उनके जीवन में कितनी भी समस्याएं है, छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या, वह कभी नहीं विचलित होते, कभी डरते नहीं है। लेकिन कायर को किसी भी प्रकार की समस्या है, वो तुरंत डर जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, दहला देते हैं उनको, वो डर जाते हैं। लेकिन जो शूरवीर होते हैं, बहादुर लोग होते हैं, वह कभी भी अपने जीवन में आए हुए किसी भी प्रकार के समस्या से वह विचलित नहीं होते, वह कभी नहीं डरते। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। और कितनी भी उनके जीवन में समस्या आ जाए, लेकिन एक क्षण के लिए भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं, वह अपना धीरज खोते। धीरज खोना, धैर्य खोना। हमें देखो, को चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वह वैयक्तिक रूप में हो, पारिवारिक रूप में हो, सामाजिक रूप में हो, किसी भी प्रकार की समस्या आए तो हमें उसमें क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। जब हम कोई भी चीज समस्या पर सोच विचार करके शांतता के साथ, धैर्य के साथ, उस पर सोचने के साथ हम कुछ मार्ग निकालने का प्रयास करते हैं, तब वह क्या हो जाता है? वह समस्या हमें बहुत ही छोटी लगती है। और धीरे धीरे जब हम धैर्य के साथ उस पर सोच विचार करते हैं, तो कोई ना कोई मार्ग हमें मिल जाता है। आगे लेकर क्या कहते हैं? अब देखिए, सुरमा किसे कहा है? शूरवीर बहादुर लोगों के वर्णन करें यहाँ पर, कि जीवन में कोई भी समस्या आ जाए, ऐसे बहादुर लोग एक क्षण में भी अपने जीवन में धीरज नहीं खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं। और ऐसे देखो बहादुर लोग कैसे होते हैं? वह तो हमेशा हर प्रकार के विघ्नों को, हर प्रकार के विपत्ति को, हर प्रकार के संकट को, हर प्रकार के समस्या को ऐसे लग रहे हैं कि गले लगाने के लिए वह तैयार होते हैं। अर्थात खुशी खुशी वो सारे जो बहादुर लोग होते हैं, विघ्नों को गले लगाते, कांटों में राह बनाते हैं। कौन? जो बहादुर लोग होते हैं, शक्तिशाली लोग होते हैं, कितनी भी उनके जीवन में विपत्तियां आए, विघ्न आए, संकट आए, वह एक क्षण के लिए भी अपना धीरज नहीं खोते। और ऐसे लगते हैं कि हर समस्या को वह खुशी खुशी गले लगा रहे हैं। अर्थात किसी भी समस्या में वह डर नहीं जाते, बल्कि धैर्य के साथ, धीरजता के साथ उस समस्या का सामना करते हैं। और इस प्रकार वह कांटों में राह बनाते हैं। अर्थात किसी भी प्रकार का कठिन समस्या वाला समस्या उनके जीवन में हो, किसी भी प्रकार के कांटों रूपी संकट उसमें उनके जीवन में आए, फिर भी उसमें से वह राह बनाते हैं, अर्थात मार्ग बनाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार इस काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब इसका संदर्भ, प्रसंग, संदर्भ अर्थात भावार्थ को हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कठिन शब्दों का अर्थ। विपत्ति, मुसीबत, कष्ट। सुरमा, बहादुर, शूरवीर। विचलित, मार्ग से हटना। विघ्न, बाधाओं, गले लगाना, स्वीकारना। देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां कांटों में राह बनाते हैं नामक कविता से ली गए हैं, जिसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। इन पंक्तियों में कवि ने बहादुर व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया है। अब देखते हैं भावार्थ। अक्सर विपत्ति के समय कुछ लोग घबरा जाते हैं, हिम्मत जवाब दे जाती है, मुकाबला करने की ताकत नहीं रह जाती। कवि ने बताया है कि ऐसे लोग कायर होते हैं, लेकिन बहादुर लोग विपत्ति के समय घबराते नहीं, वे धीरज से काम लेते हैं, हिम्मत के साथ विघ्न, बाधाओं और मुसीबतों का मुकाबला करते हैं। संघर्ष करते रहने पर आगे बढ़ने की राह अपने आप बन जाती है। धीरज खो देने और निराश हो जाने से मुसीबत से निकलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं।
अब देखिए, इस प्रकार हमने इस काव्यांश को विस्तार से पढ़ लिया है, उसका भावार्थ भी किस प्रकार से लिखना चाहिए ये देख लिया। अब प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला है, जो बहादुर होते हैं वे विपत्ति आने पर क्या नहीं खोते। देखते उत्तर के विकल्प, क शक्ति, ख विश्वास, ग धैर्य या घ धन। क्या है इसका उत्तर? ग धैर्य। वेरी गुड। तो बच्चों, अब तक हमने कविता का पहले काव्यांश को विस्तार के साथ पढ़ लिया है। कविता के अगले काव्यांश को भी हम विस्तार के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।